हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं एसएससी 4मी5 चैनल, जिस पर आपको इंटरमीडिएट आर्ट्स से संबंधित सारे विषय का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। कृपया इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं तो ठीक है, जो नहीं किए हैं उनके लिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो देख करके और इंटरमीडिएट क्लास से जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं वो अपना लिख पढ़ ले। और आज चैप्टर 4 का पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 4 का दूसरा क्वेश्चन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन के कराने जा रहा हूं, और आप लोग सही ढंग से लिख लेंगे। लिखने के बाद आप लोग बताएंगे कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 4 का दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, सब्जेक्टिव। आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य। आपका क्वेश्चन था भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य को बताएं। तो उसका आंसर है विश्व में शांति, मित्रता और समानता। भारतीय विदेश नीति के 3 आधार है। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के आलोक में भारतीय विदेश नीति की दिशा निर्धारित होती है। 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विदेश नीति संबंधी प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत की विदेश नीति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह सभी देशों के साथ मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करे और विश्व की शांति को संकट में डालने वाले विश्व को प्रतिद्वंदी समूहों में विभाजित करने वाले राष्ट्रों के साथ सैनिक तथा इस प्रकार के अन्य समझौते करने से विरत रहे। इसी तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति का निर्देशन करते हुए 4 आदर्शों का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार राज्य निम्नलिखित बातों के लिए प्रयत्न करेगा। यहाँ पे राज्य कहने का मतलब है भारत को राज्य कहा गया है। ठीक है। 1 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। 2 में है विभिन्न राष्ट्रों में न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना।
3 में है अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच पारस्परिक संबंधों में संधियों यहाँ पे आप लोग संधियों लिख लीजिएगा। संधियों के पालन के प्रति सम्मान बढ़ाना और मध्यस्थता 4 में है मध्यस्थता और पंच निर्माण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना। ये आपको 4 जो पॉइंट दिया था वो ये हो गया। आप लोग पूरा लिख लेंगे। मैं जो भी डालता हूँ वीडियो और सारे आदमी नहीं देखते हैं, निकाल करके ओपन करके देखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है पाकिस्तानी आक्रमण 1965 की व्याख्या करें। तीसरा क्वेश्चन है ये, पाकिस्तानी आक्रमण 1965 में जो किया था उसकी व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर है अप्रैल 1965 में कच्छ के रण को लेकर भारत तथा पाकिस्तानियों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। पाकिस्तानी सेना की 2 टुकड़ियां भारतीय क्षेत्र में घुस गई और कच्छ के अनेक भागों पर अधिकार कर लिया। कच्छ के रण में करने के साथ साथ पाकिस्तान ने कश्मीर पर भी आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान का विश्वास था कि इस कार्य से कश्मीर के मुसलमानों का उसे समर्थन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पाकिस्तानी घुसपैठियों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत को भी अपनी रक्षा करने हेतु पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध के लिए बाध्य होना पड़ा। 4 सितंबर 1965 को सुरक्षा परिषद ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा भारत और पाकिस्तान दोनों से युद्ध विराम करने के लिए कहा। 22 सितंबर 1965 के दिन दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध बंद हो गया। भारत को युद्ध में 750 वर्ग मील भूमि मिली। तो ये सेकंड क्वेश्चन का था जो आपको भारत और पाकिस्तान के 1965 की लड़ाई के बारे में व्याख्या करने के लिए बोला था। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेहरू युग 1947 से 1964 तक व्याख्या कीजिए।
इसका ये 4 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर है भारतीय विदेश नीति के विद्वानों ने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का अध्ययन निम्नलिखित 4 दृष्टियों से किया है। एक में है एक दृष्टि तो डॉक्टर अप्पादोराय तथा एम.एस. राजन जैसे लोगों की है जो नेहरू काल की विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों के रक्षार्थ नैतिक शब्दावली का प्रयोग देखते हैं। नैतिकवादी और आदर्शवादी शब्दावली से परिपूर्ण विदेश नीति के सिद्धांत से ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति नैतिक तथ्यों से मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है। इसका ख में है 4 पॉइंट में से दूसरा पॉइंट है दूसरी दृष्टि भारतीय विदेश नीति को एक प्रभाव की राजनीति के रूप में देखती है। इस मत के समर्थकों की दृष्टि में भारतीय विदेश नीति सत्ता के बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव स्थापित करने का एक अभ्यास है। तृतीय दृष्टि के समर्थक भारतीय विदेश नीति को ब्रिटिश विदेश नीति का एक रूपांतर मात्र मानते हैं। चौथी दृष्टि के हिमायती डॉक्टर शांति स्वरूप वर्मा जैसे विद्वानों रहे हैं जिनका कहना है कि जवाहरलाल नेहरू भारत को दक्षिण एशिया में एक केंद्रीय शक्ति के रूप में विकसित करना और देखना चाहते थे। उनकी विदेश नीति की विवेचना हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। एक है भारत और राष्ट्रमंडल। दूसरा है गुट निरपेक्षता। तीसरा है महाशक्ति बनाने का स्वप्न। चौथा है पंचशील। पांचवा है भारत चीन युद्ध 1962 और छठा है गोवा का प्रश्न। तो ये आप लोगों का राजनीतिक शास्त्र का 3 क्वेश्चन आपको हमने बताया। आप लोग सही ढंग से पूरा लिख लीजिएगा।
जहाँ भी कहीं आपको प्रॉब्लम आए आप लोग बताएंगे, ठीक है।